मेरी नाक पकने का रीज़न ये भी उन्होंने बोला हो सकता है, बट नॉट उनका। एक होता है ना, सबको पता है यार तहसीर क्या होता है, गर्म होती है। अगर तहसीर गर्म है वो चीज़ मत खाना। मैंने आई थिंक 10 या 12 अखरोट खाए। लवली पीपल, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल, माय चैनल। तो इस वीडियो को देखे बिना नोज़ पियर्सिंग अगर कराने की सोच रहे हो तो रुक जाओ, थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स देख लो और फिर इसके बाद जाना। सो गाइस, नोज़ पियर्सिंग जितनी इजी दिखती है उतनी इजी होती नहीं है। नो बकवास, मैं स्ट्रेट स्टार्ट करती हूँ। मेरी स्टोरी, मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या मैंने चीज़ें करी जो आप कर सकते हो और उससे आपकी नाक पकेगी नहीं, आपकी नाक में कोई टाइप की दर्द नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लेट्स डू इट। सो सबसे पहली चीज़, मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले अपनी नोज़ पियर्सिंग कराई है, उसकी एक प्रॉपर वीडियो है इसी चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। उसके बाद नोज़ पियर्सिंग कराते टाइम मैं बहुत डर रही थी। और मैंने नोज़ पियर्सिंग क्यों कराई, क्योंकि पिंटरेस्ट पे इतनी सुंदर पिक्चर्स आ रही थी, तो मेरा भी मन हुआ लेट्स डू इट। और मेरा बहुत टाइम से था भी कि मुझे करानी है। ऑल्सो मैंने किस चीज़ से कराई, मैं आपको उसकी भी पिक्चर यहाँ लगा दूँगी यहाँ पर, तो आपको दिख जाएगा कि मैंने किस चीज़ से कराई। क्योंकि 2-3 चीज़ें होती हैं, कुछ तो वो पिन से करते हैं जो एकदम बिल्कुल ही हाथ से करते हैं, दूसरा होता है गन टाइप का कुछ होता है वो, और एक स्टेपलर टाइप का होता है। मेरा उस स्टेपलर से हुआ था। तो क्योंकि मेरी नाक थोड़ी मोटी है, तो मेरी नाक की जो चमड़ी बोलते हैं ना वो भी मोटी है। उन्होंने कहा वो अगर सुई से करेंगे तो बहुत पेनफुल होगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप उसको छोड़ो, कोई और हो तरीका उससे कर दो। तो उन्होंने उससे किया, जो मैंने अभी यहाँ पे फोटो दिखा, उससे करवाया। और उन्होंने करा, वो मेटल का था, जो नोज़ रिंग थी, नोज़ पिन थी, सॉरी, जो नोज़ पिन थी वो मेटल की थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे बोला कि आपको 3 दिन के अंदर इसको चेंज कराना पड़ेगा। रिप्लेस अगर ये नहीं हुई तो नाक पकने के चांस हो जाएंगे, स्वेलिंग हो सकती है, पस बन सकती है। और मैंने उनकी चीज़, आपको लगता होगा सुनी होगी, नहीं सुनी, बट मैंने सोचा कि नहीं 3 दिन तो नहीं, 3 दिन बहुत ऐसा होता है। मैंने सोचा नहीं 3 दिन तो नहीं, क्योंकि 3 दिन एक ऐसा टाइम है जहाँ पेन रहता ही रहता है। अगर आपको लगता है, जिस दिन हम फर्स्ट डे कराते हैं पेन होता है कराते टाइम, कोई भी अगर आपको कहे पेन नहीं हुआ, पता नहीं चला, मुझे पता चला था, मुझे दर्द भी हुआ था। इवन मैंने उन्होंने पूछा हुआ कुछ, मैंने कहा हाँ हुआ। पता चलता है आपकी पूरी स्किन के अंदर चीज़ एकदम चीर के जाती है, और है ऑब्वियसली आपको पता चलता है। तो मुझे पता चला था। और दूसरा, फिर उन्होंने मुझे सब चीज़ें बोली कि आपको गर्म चीज़ें नहीं खानी, तो ये चीज़ मैं भी बोलूँगी, गर्म चीज़ें अवॉइड करना, अवॉइड नहीं तो कम खाना, ज़्यादा मत खाना। जैसे छोले हो गए, राजमा हो गए, जो चीज़ें गर्म होती है, ड्राई फ्रूट्स हो गए, इन सब की तहसीर गर्म होती है, तो इनको अवॉइड करना थोड़े टाइम के लिए, हफ्ता 2 हफ्ते के लिए बस। या फिर खाओ तो कम खाना, ज़्यादा मत खाना, वरना प्रॉब्लम होती है, एक्चुअली होती है। तो मैंने तो नहीं खाई, क्योंकि इतना तो नहीं था मुझे पता था, मैंने पहले भी ईयर पियर्सिंग करवा रखी है 2 बार, तो मुझे पता था कि क्या क्या होता है। और फिर उसके बाद उन्होंने 3-4 चीज़ भी बताई थी, कि एक ट्यूब दी थी उन्होंने मुझे, जो मैंने लगाई, जो मुझे यूज़फुल नहीं लगी, तो मैं आपको नहीं बता रही। लेकिन आप ये एक चीज़ लगा सकते हो, ईयर पियर्सिंग, नोज़ पियर्सिंग कुछ भी कराते हो तो आप सलाइन वाटर इज़ वेरी वेरी गुड। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, मैंने उनकी सुनी, उन्होंने जो ट्यूब दी मैंने लगाई, मुझ में पेन उतने का उतना, और हर चीज़ करना मेरे लिए टफ़ हो गया था नोज़ पियर्सिंग के टाइम पे। दैट वाज सीरियसली, मैं टावल से जैसे मुंह नॉर्मली हम रब करते हैं वो आदत थी, खिंच जाता था, इट वाज वेरी पेनफुल। तो सलाइन वाटर मैंने यूज़ किया। सलाइन वाटर बेसिकली होता क्या है, इट्स वाटर प्लस सॉल्ट। सो आपको वाटर लेना है, सॉल्ट लेनी है, बहुत कम सॉल्ट लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी, वरना इरिटेट करने लगेगा। बहुत कम सी सॉल्ट लेके वाटर में मिक्स करनी है, हल्के से वार्म वाटर में, और उसको कॉटन की हेल्प से, बर्ड्स की हेल्प से, कुछ भी करके नोज़ के साइड्स में लगाना है, अपनी पिन पे लगाना है, अंदर बाहर हर जगह। तो उससे क्या होगा, उससे पस नहीं पड़ती, नाक नहीं पकती, स्वेलिंग नहीं होती। ये चीज़ें सीरियसली इट इज़ रियली वर्कड फॉर मी एक्चुअली। तो ये सबके लिए वर्क करता है। मेरे साथ हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मैं मेरे भाई से लड़ रही थी, लड़ने में उसने मेरी नाक पे मारा। मेरी नाक का आप समझो कि दूसरी पिन थी, वो पिन की भी यहाँ फ़ोटो लगा दूँगी, पता चल जाएगा। तो वो पिन निकली, गिरी, मेरे खून निकला फॉर द सेकेंड टाइम। उससे पहले खून कब निकला, उससे पहले खून निकला जब उनके पास में गई, मैंने बोला ये घूम नहीं रहा, वो जेन्युइनली घूम नहीं रहा था, वो अटक गया था, और मेरी फट गई कि ये क्या हो गया, ये क्यों नहीं निकल रहा। तो उन्होंने ना एकदम से खींचा, और आप समझ सकते हो, उन्होंने खींचा ना, मेरे नाक से खून निकला द वेरी फर्स्ट टाइम, तब मेरे नाक से खून निकला। फिर उसके बाद मेरे भाई से जब मेरी लड़ाई हुई, उसने हाथ मारा सेकंड टाइम, तब खून निकला। थर्ड टाइम एक और बार निकला, वो किसी
का गलती से हाथ लगा और वो गिर गया, और वो गिर के खो गया, वो जेन्युइनली खो गया। मेरे खून यहाँ जम गया, जम के ऐसे रुक गया यहाँ पे खून, ना मेरे से कुछ डल रहा ना कुछ निकल रहा। मुझे किसी ने कहा झाड़ू की तिल्ली लगा ले, तो आपको पता होगा ये तो हर कोई कर लेता है, नीम की जो तिल्ली होती है, मैं नीम की डंडी को खुद से तिल्ली बना के लगा ले, वरना झाड़ू की तिल्ली लगा ले। वो भी मैंने ट्राई किया, बल्कि आप लोग मत करना, झाड़ू की तिल्ली सही नहीं होती, मत लगाना। मैं बेवकूफ़ थी, मैंने किया, कोशिश करी, पर लकीली वो ना मेरी नाक में ही नहीं गया, क्योंकि वो झाड़ू की जो तिल्ली थी वो इतनी मोटी थी और मेरे नाक का जो होल था वो छोटा सा था, इतना नहीं था बड़ा। और फिर नीम का कुछ पेड़ है नहीं मेरे आसपास, जिसकी वजह से मुझे नीम की वो मिल जाए, डंडी मिल जाए या झाड़ी का कुछ भी मिल जाए, मुझे नहीं मिला। और बैड लक कि उनकी शॉप बंद थी जिससे मैंने कराया था, किसी और के पास मैं जाना नहीं चाहती थी बिकॉज ऑफ ट्रस्ट इशू। मुझे बहुत इन सब चीज़ों में ट्रस्ट इशू रहता है, मेरी नाक ना पकौड़ा हो जाए, मेरी नाक को कुछ ना हो जाए, मेरे कान को कुछ ना हो जाए। तो उन्होंने मुझे, फिर उनकी दुकान थी बंद, आफ्टर मेरे को लगता है 2 या 3 घंटे बाद जाके उनकी दुकान खुली। मैं उनके पास गई, मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने देख के पता लगा लिया, क्योंकि यहाँ खून जमा था नाक में, अंदर कोई नथ नहीं थी, कुछ भी नहीं था, दैट पिन ऑल्सो नॉट वर देयर। उन्होंने मुझे बोला कि क्या करा लिया, मैंने बोला था ना 3 दिन बाद आना, तो देखो मेरी गलती थी, मैं नहीं गई, आप लोग चले जाना, थोड़ा दर्द होगा लेकिन बाद में सही रहेगा, चले जाना, मेरी गलती थी, मैं नहीं गई। 2 बार खून निकलने की वजह से मेरी नाक अंदर की साइड से पक चुकी थी प्रॉपरली। वो टाइम मेरे लिए बहुत पेनफुल था, मैं सच्ची बता रही हूँ, इट वॉज वेरी पेनफुल बिकॉज। तो गाइस फिर वो वाली चीज़ हुई, मेरी नाक अंदर से पक गई। उन्होंने कहा ये क्या कर लिया, मैंने 3 दिन में बुलाया था, क्यों नहीं आई। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला चलो ठीक है अब हम कुछ करते हैं, बिकॉज उनका काम ही वही था। उन्होंने मुझे बहुत पुश किया कि हो जाएगा, नहीं दर्द होगा, मुझे पता था दर्द होगा, वो झूठ बोल रहे हैं, बट स्टिल कुछ भी था। मैंने कहा अब तो कर दो, अब आप चाहे नाक काट के करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, बस कर दो, और बस कर दो। मैंने ऐसे जेन्युइनली बोला था, बस कर दो। मुझे 3-4 नोज़ रिंग दिखाई, उन्होंने कहा इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर लो जो आपको पहननी है, मैं वो पहना दूंगा, बट चांदी ही होनी चाहिए वो, क्योंकि चांदी जो है वो पकता नहीं है, वो आपके नाक को पकने नहीं देता। तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला, मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने ये वाली जो नोज़ पिन थी ये निकाली, तो उन्होंने कहा कि सबसे छोटी ही लिया आपने, और अभी आपकी हील भी नहीं हुई है नाक, तो थोड़ा बड़ा लो, और मैं बड़ा पहनना ही नहीं चाहती। तो जैसे कि मुझे बड़ी वाली नहीं पहनी थी, मैंने उनसे बोला आप ये पहना, उन्होंने मुझे वही पहना दी, और उस टाइम पे उन्होंने मुझे पहनाई। तो एक पिन ली, और पिन क्या सुई होती है, आई थिंक चांदी की होती है या फिर सोने की सुई एक सी होती है, उसके अंदर वो ये वाला जो पोका होता है इसे डालते हैं, और फिर वो प्रेस करते हैं नाक के छेद में। और वो चीज़ मेरे को बोलने में डर लग रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा वाला पेनफुल था मेरे लिए टाइम। फिर उन्होंने डाला, तो उनको अंदर से ना जो जब चली गई चीज़, तब अंदर से भी तो दिखनी चाहिए, वो अंदर उनको जो लॉक करना था, तो अंदर से भी उनको चीज़ दिखनी चाहिए, उनको लॉक करना था। उन्होंने ये यहाँ से तो डाल दी, बट अंदर से ना उनको उसका जो एंड था वो नहीं मिला। उन्होंने मुझे बोला कि नाक तो पक चुका है आपका, और अंदर से पका था। उसके बाद उन्होंने मेरा नाक ऐसे घुमाया और पक गया था, इट मीन्स उसमें पस बन चुकी थी प्रॉपर, अच्छी खासी पस थी। उन्होंने वो पस निकालने स्टार्ट करी, मैं रो गई, मैं सच में रो गई। वो बहुत ही गंदा वाला पेन था, मैं रो गई, और वो इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, मैं रोई जा रही थी, और वो कर रहे थे क्योंकि अब कुछ हो ही नहीं सकता था। 5 मिनट या हार्डली 10 मिनट के बाद मुझे दर्द होना ही बंद हो गया। मैंने उनसे बोला, तो वो इतना पेन हो रहा था, इतना पेन कि एक टाइम के बाद मुझे दर्द होना ही बंद हो गया। फिर बात क्या हुआ, उन्होंने जैसे तैसे करके मुझे पहना दी, डाल दी, और उन्होंने मुझे साफ साफ बोला अब ये नाक पक चुका है, अब इसमें आपको दर्द हुआ 2-3 दिन हुआ। फिर उसके बाद मैंने सलाइन वाटर लगाया ऊपर की साइड, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था हल्दी और सरसों का तेल लगाना है, ऊपर नहीं ऊपर का जो मोती है वो ख़राब हो सकता है, तो ऊपर नहीं लगाना, नीचे लगाना है। तो मैं बर्ड की हेल्प से नीचे की साइड में सरसों का तेल और हल्दी लगाती थी गरम करके, ऊपर लगाती थी मैं सलाइन वाटर। ये 2 चीज़ें मैंने लगाई हैं मेरी थ्रू आउट जर्नी नोज़ पियर्सिंग की में। और अब मैं
फाइनली बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। अब मुझे कोई पेन नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब तो एक टाइम के बाद चीज़ ठीक भी हो जाती है धीरे करके। तो जो भी लोग करवाने जा रहे हैं नोज पियर्सिंग, ऑल द बेस्ट। जिन्होंने करवा लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। बिल्कुल हार्ड जर्नी नहीं है जब तक आपकी नाक पकती नहीं है। अगर पक गई तो भी हार्ड नहीं है, इट इज़ लाइक ठीक है, पक गई क्या करें। हाँ, बट जो चीज़ आपको अवॉइड आप कर सकते हो उसको अवॉइड करना। जैसे आई थिंक नॉन वेज इज़ ऑल्सो नॉट गुड। जितनी भी चीज़ों की तहसीर, उनका एक होता है ना, सबको पता है यार तहसीर क्या होता है, गर्म होती है। अगर तहसीर गर्म है वो चीज़ मत खाना। कम है, मैंने आई थिंक 10 या 12 अखरोट खाए थे। मेरी नाक पकने का रीज़न ये भी उन्होंने बोला हो सकता है, बट नॉट श्योर। उनका कहना था कि ये 2-3 बार गिरी, फिर वापस आपने डाली, ये गिरी आपने डाली, जिसकी वजह से नाक ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा, इसलिए उसने अंदर से पकना स्टार्ट कर दिया। और वो हल्की सी पकी थी, ज़्यादा नहीं पकी थी। मैं चली गई थी उनके पास दूसरे ही दिन, मतलब जब पकनी स्टार्ट हुई थी, जब गिर गया था वो, जब कुछ था ही नहीं पहनने को, मैं तब गई थी उनके पास। तो मेरी जर्नी ऐसी थी, हर किसी की अलग अलग होती है। तो जो भी करवाने जा रहा है या करवाने की सोच रहा है तो गो फॉर इट गर्ल्स, यू कैन डू इट। और जिन्होंने करवा लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि सुंदर तो हम लगते हैं, सब लगते हैं सुंदर, सब लगते हैं, अच्छे लगते हैं करवा के। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।